आजकल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस होता है वो यही होता है कि कौन सी कंपनी का एसी ख़रीदा जाए, और लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। जो है वो 800 वाट तक ले रहा था और अभी तकरीबन मैंने 1 घंटे के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ दोबारा 281 वाट के ऊपर जो है ये आ चुका हुआ है। तो ये फ्रेंड्स मेरा रूम है जो कि 12 बाय 12 12 फुट बाय 12 फुट का इसका एरिया है, और इसके लिए ये वाला एसी मोर देन इनफ है। प्लेट्स के ऊपर इसमें टर्न उठाया हुआ है 2.6 किलो वाट ये आउटपुट है। ये सारा का सारा बोरिंग की मोटर, एसी और घर का बाकी लोड, फ्रिज, एवरीथिंग जो है वो इसी के ऊपर है। तो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीलॉग। फ्रेंड्स, आप अगर घर पे सोलर इन्वर्टर लगाते हैं या सोलर सिस्टम लगाते हैं और एसी ऐड नहीं करते तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने भी सोलर इन्वर्टर के बाद सबसे पहला काम यही किया, उसका बेनिफिट उठाने के लिए एसी इंस्टॉल किया। और उसी एसी की मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू आपके सामने लेकर आया हूँ जी। तो फ्रेंड्स, माइडिया 1 टन डीसी इन्वर्टर हीट एंड कूल एक्सट्रीम कूलिंग ये मॉडल है इसका, जो कि T3 कंप्रेसर के साथ आता है। इसकी कंप्लीट आज हम अनबॉक्सिंग, उसकी इंस्टॉलेशन और एट लास्ट उसकी जो कंजम्पशन है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसकी बेसिकली लोड टेस्ट करेंगे। आजकल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस होता है वो यही होता है कि कौन सी कंपनी का एसी ख़रीदा जाए, और लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, या ना ही मुझे किसी ने इस एसी के रिव्यू के या कोई पैसे दिए हैं। मैं आपके साथ एक इसका अपना यूज़र एक्सपीरियंस और अपना टेक्निकल एनालिसिस रखूँगा। डिसाइड आपने खुद करना है कि आप कौन सा एसी ख़रीदना चाहते हैं। इन फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर आप इजीली डिसाइड कर सकेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर इंस्टॉलेशन करके इसकी लोड टेस्टिंग करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसके आउटडोर की। इसके साथ ये पाइप आता है यूनिट के साथ, और उसके साथ ये इसका जो है वो ड्रेन पाइप आता है। ड्रेन पाइप के अलावा ये कुछ एसेसरीज होती हैं जहाँ से आप इसके पाइप्स को बाहर निकालते हैं। और ये आउटडोर का जो बैक साइड है एग्जॉस्ट वो था। ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड एंड प्रीमियम फिनिश। एंड अभी इसकी इंडोर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके साथ 10 ईयर्स का वारंटी कार्ड आ जाता है, और बाकी इंडोर के साथ ये रिमोट है। और जो केबल है इसकी, ये मेन इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करती है। और ये जो इसकी पावर केबल है ये इसकी बैक साइड पर ही अरेंज्ड होती है। और अगर आप इसकी इंडोर आउटडोर केबल कनेक्ट करने केबल को की बात करें तो ये बड़ी ही प्रीमियम इसकी फील आपको क्वालिटी वाइज जो है वो पता चलता है कि इट इज़ वेरी प्रीमियम। एंड बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैंने मार्केट विजिट करके और भी डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उनको चेक किया था, बट उनके अंदर ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। रिमोट कंट्रोल की मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी आपको प्रीमियम फील देता है। बाकी मैं अगर बात करूं, ये है मेरा रूम साइज़ जहां पर मैंने इसको इंस्टॉल करना था। मेरे पास दो प्लेसेस थी। पहली तो ये इस डोर के ऊपर, एंड द अदर वन इज़ एट अपसाइड ऑफ वॉशरूम डोर। सो सेकंड जो लोकेशन थी वो मैंने चूज़ की बिकॉज यहीं से आउटडोर का जो 10 फीट का स्टैंडर्ड लेंथ है पाइप की वो वही यूज़ हो जाती है। अगर मैं इसको लोकेशन 1 पर लगाता तो मुझे एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती, जो कि फिजिबल नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं होती है। इनडोर को सबसे पहले जो है वो असेंबल कर लिया जाता है। एंड ये जहाँ पे स्क्रू खोला जा रहा है यहाँ पर इसका जो है वो वायर्स कनेक्ट होती हैं। ये इसका इनसाइड फ़िल्टर आ जाता है जिसको आपको ओवर द टाइम जो है वो क्लीन करना पड़ता है इसकी सर्विसिंग के लिए, अदरवाइज़ इसकी जो कूलिंग है वो अफेक्ट होती है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी वायरिंग की, तो वायरिंग इसकी जो है वो काफ़ी सिंपल है। ये आपको डायग्राम भी सामने मिल जाती है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको देखकर जो है वो इजीली कर सकते हैं। एंड पैरेलल में ये दोनों काम होते हैं। एक जो है इंस्टॉलर वो वायरिंग करता है, और दूसरा जो है वो इसके जो इनडोर है उसको माउंट करने के लिए ब्रैकेट फिट करता है। मैंने इनके साथ एक चीज़ कही थी कि भाई आपने होलसा की मदद से सुराख करना है, क्योंकि यूजुअली जो है वो हैमर और चिज़ल के साथ किया जाता है सुराख, जिस वजह से आपकी जो वॉल है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो तोड़ फोड़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो ये काफ़ी इनसे बहस मुबासे के बाद जाकर ये होलसा इन्होंने यूज़ किया। तो बहरहाल इंडोर जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। और जो ड्रिलिंग है वो काफ़ी इसमें एक तो लेंथी प्रोसेस भी होता है और डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए आपको जो है वो सारा
कुछ रूम में से निकालना पड़ता है, और मेक श्योर करें कि आप पहले से निकाल लें, क्योंकि इसके साथ काफ़ी जैसे कहते हैं कि डस्ट उड़ती है और आपका घर काफ़ी हद तक गंदा हो सकता है नहीं बल्कि हो जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि जितनी आपकी ज़रूरी आइटम्स हैं वो आप सारे वहाँ से निकाल लें रूम में से, और रूम का दरवाज़ा बंद करके आप ये सारी एक्टिविटी करें, क्योंकि इसके साथ जो है वो काफ़ी आपको बाद में सफाई करने में मुश्किल आती है। तो ये निशान मैंने इनको खुद लगा कर दिए बिकॉज यही सूटेबल लोकेशन थी। मीनवाइल जो है वो आउटडोर की भी तैयारी चल रही है, आउटडोर भी माउंट करना है हमने, एंड ये लोकेशन थी, यहाँ पर आगे पाइप आ गए थे, तो ये मैंने टाइमली इस चीज़ को नोटिस कर लिया, वरना जो है वो पाइप डैमेज भी हो सकते थे। तो ये देखें, अगर आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन जो है सुराख हुआ है, अभी यहाँ से इजीली पाइप्स जो है वो चले जाएंगे। तो पर फ्रंट साइड पे जो है, आउट साइड पे पाइप्स कुछ गुजर रहे थे, तो मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं था कि इन लोगों के लिए कि ये इसको कनेक्ट कर फिट करके फिर कनेक्ट करते, तो इनको ये कॉपर पाइप पहले लगाने पड़े। तो एसी जो है वो माउंट हो चुका है, इसके ऊपर T3 आपको नज़र आ रहा होगा, बेसिकली T3 कंप्रेसर बेस्ड है, इसका मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने सारा जितना भी था कमरे का सामान वो बाहर निकाल के लाउंज में रख लिया, बट उसके बावजूद काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी कुछ जितना भी था सारा सफाई करनी पड़ी। तो एनी आउटडोर पे अगर बात करें हम, तो ये काफ़ी केयरफुली आपको ये वाला प्रोसेस ख़ुद अपनी मौजूदगी में करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ कहीं से हल्की सी भी पाइप टेढ़ा हो जाए या लीकेज बन जाए तो बाद में आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको 24/7 इनके ऊपर खड़े होकर मॉनिटर करना पड़ता है। तो मीनवाइल ये ब्रैकेट जो है वो इंस्टॉल हो रही है, एंड इसके लिए आपको अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रैकेट है ये मुझे इन्होंने या इंस्टॉलर आपको यूजुअली 2000 से 2500 की बताते हैं, बट मैंने यही पाउडर कोटेड ब्रैकेट थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करके मुझे 700 रुपीज़ की मिल गई। तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को देख सकते हैं मार्केट पर्सपेक्टिव से भी। तो आउटडोर जो है फ्रेंड्स वो भी माउंट हो चुका है, यहाँ पे अब गैस को खोलने का प्रोसेस आ गया है। तो मैंने इनसे एक चीज़ कही थी कि आप इन पाइप्स को जो है वो वैक्यूम करके फिर गैस को खोलें, जो कि इन्होंने बात नहीं मानी, और अल्टीमेटली जो है वो इन्होंने ऐसे ही गैस को खोला। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, वैक्यूम किए बगैर अगर गैस को खोलें तो इससे जो आपकी कूलिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये है कि 10% प्लस माइनस आपकी जो कूलिंग है एसी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसमें पाइप में अगर कोई वाटर वेपर्स या एयर मॉलिक्यूल्स हों तो वो आपकी गैस के साथ मिक्स होकर तो फिर आप इसकी परफॉर्मेंस को जो है वो डिग्रेड कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी इंस्टॉलर जिसको भी बुलाएं उससे पहले ये वाला काम करवा लें। वायरिंग जो थी वो नहीं हुई थी, पावर सॉकेट नहीं थी अवेलेबल, तो ये मुझे रन टाइम पे ख़ुद करनी पड़ी। तो मैंने ये वायरिंग करके रन टाइम पे और जो है मैंने एसी को ऑन किया, ताकि ये मुझे सारा वेरीफाई करवा के चेक करवा के फिर ही जाएँ यहाँ से। एंड इस टाइम आउटडोर जो है वो ऑन हो चुका है, और अभी तो फ़िलहाल धूप नहीं है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त इन्वर्टर के ऊपर ही ये चल रहा है। 10 एम्पेयर के करीब जो है पावर इसने लेनी शुरू कर दी है, इन्वर्टर ने बेहतरीन तरीके से इसको उठा लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे चल के मैं आपको डे टाइम में भी इसके ऊपर इसकी आउटपुट या परफॉर्मेंस जो है वो दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा रूम है, जो कि 12 फुट बाय 12 फुट का इसका एरिया है, और इसके लिए ये वाला एसी मोर देन इनफ है। आप इससे बड़े रूम के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, और इसमें क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है वो मैं आगे चल के आपको कितने वाट के साथ कितने डिग्रीज ड्रॉप हो रहे हैं ये मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। नेक्स्ट डे आ गया है, इस वक्त दिन का मीटर के ऊपर 100 वाट यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर पीवी पे 10.4 का एम्पेयर का करंट, 2 किलोवाट कंप्लीट, ये सारा सोलर पे ही चल रहा है। पहले 2 किलोवाट प्लस है ओनली 5 प्लेट्स के ऊपर, और ये सारा इन्वर्टर कितना लोड हुआ हुआ है 2.7 तक, जितना भी है ये 2.6, ये सारा पूरी 5 प्लेट्स के ऊपर इस इन्वर्टर ने उठाया हुआ है। 2.6 किलोवाट ये आउटपुट है। ये सारा का सारा बोरिंग की मोटर, एसी और घर का बाकी लोड, फ्रिज, एवरीथिंग जो है वो इसी के ऊपर है। तो लोड की परसेंटेज भी देख लेते हैं। 2.6 किलोवाट आउटपुट 48% पे अभी ये गया है। तो इसका मतलब है कि अभी और भी काफ़ी कुछ इसके ऊपर डाल सकते हैं हम। तो
फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी मॉनिटरिंग जो है वो एसी की, वो सारी की सारी मैंने एक वाईफाई स्मार्ट स्विच लगाकर उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको रियल टाइम में सारी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, आपने बने रहना है। इस वक्त देखें अगर आप, तो जो इन्वर्टर है वो ऑफ़ है, पावर बटन जो है वो ऑन है, बट इन्वर्टर इस वक्त ऑफ स्टेट में है। और इसकी ऐप के अंदर जो है ऐप से मैंने इसको ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो ऐप से जब आप ऑफ़ करते हैं तो उस टाइम पे ये पावर बटन प्रेस करने पर भी ऑन नहीं होगा, यानी कि आप जब तक अपने मोबाइल से इसको ऑन नहीं करेंगे स्मार्ट स्विच को, तब तक आपका इन्वर्टर रिमोट कंट्रोल से भी ऑन नहीं होगा। अभी आपके सामने मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ है, और आप इसको किसी भी जगह पे हैं तो एक्सेस करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। और दूसरा बात ये होती है कि जब आप घर पे नहीं हैं तो आप इसको ऐप से ऑफ़ कर दें। उससे यह है कि जो इसका इंटरनल सर्किट बोर्ड होता है वो अदरवाइज़ रियल टाइम में कुछ ना कुछ पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तकरीबन 4-5 वाट 6 वाट एवरी टाइम जो है वो ये इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को यहाँ से ऑफ़ कर दें। तो ये डेमो करके दिखाने का मकसद यही था कि आपको सारी चीज़ जो है वो आइडिया हो। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कितनी टाइम पे कितनी पावर इसने कंज्यूम की है और उस पावर के अगेंस्ट कितना टेम्परेचर इसने ड्रॉप किया है रूम का। तो इस वक्त आउटसाइड पे जो टेम्परेचर है वो है करीब 32 डिग्रीज़ के प्लस माइनस में, और इंडोर जो है वो 31 के अराउंड है। बट एसी ने जो है वो 30 शो किया है। तो अभी मैं आपके सामने इसको ये ऑन करता हूँ और यहाँ रिमोट से मैं इसको जो है वो रिमोट से भी ऑन कर देता हूँ एसी को। और अभी अगर आप देखें तो इस पे मैं सबसे पहले ऑन करने के साथ ही इको मोड ऑन कर दूंगा। इको मोड बेसिकली इसके अंदर पावर सेविंग मोड्स हैं, जिसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। सिंपल इको मोड 75% गियर, जिसमें 75% आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, और दूसरा मोड है 50%। इसके ऊपर ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप जब इसको 75% इको मोड में रखते हैं तो ये मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 24 मेंटेन करता है। इससे नीचे ये एको 75% गियर पे नहीं आता, वो ये फिर उसको छोड़ के नॉर्मल कूलिंग मोड में आके इको मोड ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो अभी आपके सामने इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये तकरीबन 300 समथिंग जो है यहाँ पर ये पावर ले रहा है। आप अगर मोबाइल स्क्रीन की क्लॉक को देखें तो 8:36-37 के ऊपर ये ऑन होता है, और इको मोड में मैंने इसको 28 डिग्रीज़ के ऊपर सेट किया है। तो विद इन 5 मिनट्स इसने 1 डिग्री रूम का टेम्परेचर जो है वो गिरा दिया है। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, मतलब बड़ा क्विक ये परफॉर्म करता है, और इसकी कूलिंग उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। मतलब आप के इस इतने साइज़ के रूम में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको मिल रही है, और विदाउट एनी नॉइज़, मतलब किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। अभी आप देखें 30 डिग्री इस वक्त आ रहा है, और स्क्रीन के ऊपर जो टाइम आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो अभी आपके सामने जो है ये आ जाएगा, और इसकी जो आउटपुट है वो आपको तब पता चलती है कि जब आप इसको फुल नाइट लगा कर रखते हैं, ऑन करके रखते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल में पावर कंजम्पशन होती है, जो इस किस्म की इको मोड्स की जो परफॉर्मेंस आप मॉनिटर करते हैं, वो बेसिकली फुल नाइट चलने के ऊपर करते हैं। और कंपनी का क्लेम है इस एसी के केस में कि ये आपको जो है वो बिल्कुल कम पावर कंज्यूम करता है। आउटडोर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज़ वेरी साइलेंट, इट इज़ वेरी क्वाइट, आपको बिल्कुल साउंड नहीं आती है। और कुछ लोगों को हायर और दूसरे उन्होंने ब्रांड्स के लगाए हुए हैं तो उनको लाइक जनरेटर जैसे चल रहा होता है इस किस्म की साउंड देते हैं आउटडोर। तो ये आप देख सकते हैं कि 8:38, 39, 40, 41 ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स के अंदर इसने जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन कर दिया है, और नेक्स्ट 10-15 मिनट्स के अंदर इसने 29 से मज़ीद 28 पर ले आया है। और 28 डिग्रीज़ का जो टेम्परेचर होता है इट इज़ वेरी गुड इनफ टू सिट इन द रूम।
आप बेड के ऊपर इसकी पोजीशन रखें और आप अपना इजीली कंफर्टेबल होकर जो है वो सो सकते हैं। तो कंपनी जो है वो ये क्लेम करती है कि अगर 8 आवर्स इसको कंटिन्यूसली आप ऑन रखते हैं तो ये 1 यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है। और ये फैक्ट है फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने 28-29 डिग्रीज़ के ऊपर रखा है इसको, और ये इसने 1.1, 1.2, 1.5 ये इस तरीके से इसने जो है वो पावर को कंज्यूम किया है कंसेक्टिवली 8 आवर्स के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है वो 800 वाट तक ले रहा था, और अभी तकरीबन मैंने 1 घंटे के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ दोबारा, और ये काफ़ी देर पहले से ही इसने ख़ुद को स्विच करके पावर जो रियल टाइम में आपके पास आ रही है सेकंड ग्राफ में 281 वाट के ऊपर जो है ये आ चुका हुआ है। इस टाइम हुआ है 9:43 PM का, और हमने स्टार्ट इसको किया था 8:38 के ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले से ही जो है इसने टेम्परेचर मेंटेन करके ये यहाँ पे आ चुका है। और जब आप इसको फुल 8 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर ये आपका फुल नाइट में जो है वो 120 वाट पर भी आ चुका होता है, और इवन सम टाइम इट गोज़ अप टू 80 वाट, 40 वाट। तो ये चूँकि वेरिएबल कंप्रेसर है तो ये अपनी स्पीड को कंट्रोल करके आपकी पावर को जो है वो बड़ा एफिशिएंटली जो है वो यूटिलाइज़ करवाता है। तो मैं तो काफ़ी हैप्पी हूँ इससे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, और बहुत मैं तो सेटिस्फाइड हूँ जी। तो इससे। फ्रेंड्स ये था व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरी आने वाली वीडियोस का वेट करें। इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में कमिंग डेज में और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस प्रॉपर उनके ऊपर R&D और टेक्निकल एनालिसिस करके आपके सामने रखूंगा। और अपने जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरीज होते हैं कमेंट्स में लाजमी लिखा करें। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आपके सारे कमेंट्स का जो है वो आंसर करूं। बाकी अगर कुछ रह जाते हैं तो उसके लिए अपॉलॉजी। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।